नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। बहुत अच्छे और एक सम्मान का एक भाव उनके प्रति, एक जिसको स्वतः स्फूर्त एक सम्मान की भावना भी उनके प्रति हमारे मन में थी। और कभी इससे अंतरंगता से तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन एक जो जैसा कि लगा कि वो पत्रकारिता में जो आज जो एक चलता अक्सर जो लोग चलता पत्रकारिता करते वो पूरी मेहनत के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। और जैसा कि बताया अशोक जी ने भी कहा, और तो ऐसे हर दिन अजीज़, चूँकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, यहाँ पे मुलाकात भी बहुत खूबसूरत, जहाँ भी रह रहे हैं उन्होंने बहुत, बस मेरा यहीं पे उनसे मुलाकात, उनमें गुस्सा तो था, बहुत गुस्सा तो था, लेकिन अंदर से अपनापन भी बहुत था उनमें। तो हम लोगों को दिल्ली से मेरी बहुत मुलाकात नहीं हुई, कम हुई। गंगा सागर में एक बार हुई थी, लेकिन काम उनके में देखता था। तो मुलाकात बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन काम यह भी नहीं कहूँगा कि कौन कितना बड़ा था और कौन कितना छोटा था। काम बड़ा होता है, तो काम से ही पहचान मिलेगी। कृष्ण कुमार शाह के बारे में आप लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके काम के बारे में, उनके काम के तरीके के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो आकलन आप लोग कर रहे हैं, शायद उससे कुछ ज़्यादा ही थे। सबसे बड़ी बात मैं ये बता सकता हूँ आपको कि समाज में अगर आप रहते हैं तो आप अपने अंतर मन से ये टटोलने लगते हैं कि इस व्यक्ति के पास बैठूँ कि नहीं बैठूँ, या इससे बात करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या किससे मैं क्या संबंध रखूँ, या किसके साथ मेरी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण कुमार शाह के साथ आपका सारा नजरिया बदल जाता है। अर्पण मौला इसीलिए उनको हम लोग बोल रहे थे कि अभी आपके साथ हैं तो आपको भी कोई शिकायत नहीं, आपकी जिनसे शिकायत है उनके साथ हैं, उनको भी कोई शिकायत नहीं। इससे बड़ा व्यक्तित्व तो क्या हो सकता है। काम के मामले में उनकी स्थिति ये थी कि शुरू में आप लोग जानते होंगे गंगा प्रसाद थे हमारे चीफ ऑफ, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कृष्णा जी को हमेशा वो लेके चले जाते थे, उनको ट्रेन पकड़नी थी, लास्ट ट्रेन उनकी छूट जाएगी। इसके बाद कृष्णा जी को बुला करके कृष्णा जी की ये सब खबर जानी चाहिए, और कृष्णा जी मैं वो सारा खबर निपटा के कृष्णा जी को भले देरी हो गई हो, दिक्कत हो गई हो, लेकिन वो सब खबर निपटा के ये उनके काम की प्रति उनकी जिम्मेदारी की निष्ठा। तो मेरे ख्याल से कृष्णा जी के बारे में जो अशोक जी कह रहे थे कि कुछ संस्मरण अगर लोगों के पास इस तरह के हैं कि वो दें और उसको एक जगह लिपिबद्ध कर लिया जाए, तो एक ऐसा काम होगा जो शुरू होगा कि कलकत्ता के पत्रकारों के बारे में लोग जानना शुरू करेंगे। आप लिखना पढ़ना तो जानते हैं, अखबार में देख भी रहे हैं कि लोग क्या लिख रहे हैं, लेकिन उस आदमी के अंदर क्या चल रहा है वो साथ रहता व्यक्ति जानता है। पश्चिम बंग हिंदी भाषी समाज डायलॉग सोसाइटी की ओर से इस स्मृति में ये श्रद्धांजलि सभा में और कम समय में आयोजित की है। आज एक रैली थी इजराइल के विरुद्ध, उसकी वजह से सब ट्रैफिक गड़बड़ाया हुआ है, पहुँचने में देर हो गई, इसलिए कार्यक्रम शुरू करने का उसकी देर हो गई। सबसे पहले मैं प्रस्तावित करूँगा आज की सभा के लिए व्यवस्था के लिए करता है सुधीर उपाध्याय हम लोग के आपसी संबंधों और
दोनों ही अपने पेशे के प्रति पूर्णतः समर्पित हुए। बार अपने पेशे के लिए रामाकार जी से भी लड़ जाता। सीताराम जी बैठे हैं यहाँ, वो गवाह है उसके। और कृष्ण कुमार शाह को उसको हम लोग उसको सच्चे मायने में वर्किंग जर्नलिस्ट मानते हैं। बहुत मेहनती लड़का था और हम लोगों से तो उसका संपर्क दोस्ताना ज़्यादा और पत्रकारिता का संबंध थोड़ा कम था। बाद में जैसे जैसे हम लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त होते गए, मिलना मिलाना कम होता गया, लेकिन दोस्ती बराबर बनी। ऐसी दो शख्सियतों आगे बढ़ते हुए बहुत इसलिए मैं सबसे पहले आप सबसे एक मिनट का मौन लें। उनके आप में रखा है। शुरुआत मोती झील स्ट्रीट में रूपरेखा का ऑफिस हुआ करता था। यल शाह के मालिक थे, संपादक थे, और मैं रानीगंज में था। तो रानीगंज से लगातार संपादक में और अखबारों में समाचार दिया करता था। और कभी मुझे भी ये जुनून था, पत्रकार बनने का जुनून था, लेकिन किसी अखबार से जुड़ना उस रूप में भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं पत्रकार उस रूप में नहीं बना। इसलिए आज भी जिंदा हूँ और आज भी करता हूँ, और बड़े शौक से और सम्मान करता हूँ। किंग कुमार शाह शेख कबीरा रोया बराबर उसमें व्यंग्य लिखते थे, बहुत बढ़िया व्यंग्य लिखते थे। और उसमें वो नूर मोहम्मद नूर की गजलों को कोट करते थे, उनके शेर कोट करते थे उसमें, बड़े अच्छे लगते थे। तो मैंने उनसे कहा भाई ये नूर मोहम्मद नूर का, तो वो भी आती थी। तो एक बार मैं पहुंचा उनके यहाँ, तो उन्होंने परमान सिंह महरी से मुलाकात कराई और बेगम से भी मुलाकात कराई। उसके बाद तो खैर परमान जाना, उसके बाद भी परमान सिंह महरी के गुजरने के बाद भी लोकसभा उसकी मैंने की यहाँ मैदान में, बेगम के यहाँ आना जाना रहा। और कृष्ण कुमार शाह को भी मैंने रानीगंज बुलाया, 2-3 कार्यक्रमों में मेरे साथ वहाँ रहे। और यहाँ से वो ले गए मुझे, जो एक बार मैं आया तो शाम को देर हो रही थी, वापसी ट्रेन जो थी मेरी नहीं थी उस समय तक। तो कहा चलो यार मेरे घर में रहना है। मैं यार तुम्हारे घर में जगह वगैरह है? बोला चलना यार, बोला बाहर जो क्या चलो। वो मुझे ऐसे रास्ते से ले गया, मैंने देखा महिलाएं सब खड़ी हैं रास्तों में। मैंने ये सब क्या करते हैं? बोला जानते नहीं हो? बोला नहीं। बोला सब पतिता पल्ली। मैंने पहली बार वो देखा माहौल पतिता पल्ली का, मुझे सुना था लेकिन कभी इस रूप में देखा नहीं। वो किस रूट से ले गया मुझे ध्यान में नहीं अभी, लेकिन वहाँ से होते हुए ले गया, सब आवाज़ें दे रही हैं। बोला चल चल चल, यहाँ से देख लिया ना बच्चा। तो करते कराते वो अपने घर ले गया, तो वहाँ रात को मैं था। और उसके बाद किंग कुमार शाह वहाँ तो लिखना बराबर ही मैं लिखता था कई अखबार में। दैनिक रूपरेखा को भी उस समय रानीगंज लाने का भी श्रेय रहा, वहाँ हॉकर ठीक करना वगैरह वगैरह भी हुआ। उस दौर में रानीगंज के पास एक पांडेश्वर जगह है, उस इलाके में बहुत बड़ी बाढ़ आई। उसकी बेटी से मुलाकात बने, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ी हो, ये तो भुगत ही रहा है, तुम इसमें क्यों आ रही हो? इसकी हालत देख रहे हो पापा क्या हालत है? बोलते यहाँ है तो, लेकिन नशा है, जहाँ जहाँ जाते हैं बहुत इज्जत होती है। हमारे बस इज्जत ही है और खाक नहीं, कुछ नहीं इसमें। ये कहाँ क्या है? तो क्या बीच बीच में क्या है मुझे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि कुछ मुख्तसर सी मुलाकातें हैं जो भी यहाँ आ रही। सत्ता में अक्सर प्रेस रिलीज भेजता था पश्चिम की और पूछता था कि फ्लैक्स मिल गई, उस समय फ्लैक्स का क्या ठीक है मिल गई। एक दिन मैंने पूछ लिया कि रिलीज कैसी लिख रहा हूँ, तो काउंटर क्वेश्चन का प्रशंसा सुनना चाहते हो?
व्यक्तिगत बात बताऊं तो इस एक वाक्य ने हौसला बहुत बढ़ाया। उसके बाद एक आत्मीयता, श्रद्धा या जो भी बोले भाव उनके साथ जुड़ गए। तो अक्सर खाली रिलीज को लेकर के ही बातें होती थी और उस पर बातचीत करते थे। कभी कुछ चीज छूट जाती थी या किसी के बारे में ध्यान नहीं आती थी तो वो एक रेडी डाटा बैंक था उनके पास कि उसमें वो तथ्यों से अवगत करा देते थे कि अगली बार मैं कम से कम ये कहूँगा कि वो उनके पास जो सूचनाएं थी वो मुझसे साझा कर लेते थे और इस तरीके से साझा करते थे कि एक नया लड़का है कुछ लिख रहा है तो इसको कुछ भेज दें। सुधीर जी से प्रेस क्लब में एक बार मुलाकात हुई, कंधे पर हाथ नमस्कार किया तो इतना डर के क्यों बोलते हो, खुल के बोलो। और साथ में कुछ शब्दावली जो मैं आपको बड़ी दबंगता से, मुझे उस दिन लगा कि इनके और कोई साथी नहीं मिला है इसलिए मेरे साथ ही 5-10 मिनट की एक बातचीत हुआ। उसके बाद बस जब मुलाकात होती थी तो नमस्कार। तो आप लोगों को सुन करके जाना कि मैं किन लोगों के साथ में रहा। इस आयोजन के सिलसिले में जब सभी से बातचीत हुई, प्रकाश चांदानिया जी से बहुत डिटेल में बात की, उन्होंने बहुत सब सुना और आज वो यहाँ आने वाले थे तो कारण से ना आ पाए। वो एक बात जो मुझे मेरे संकेत रहती उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने इतना लिखा था कि अगर सारा इकट्ठा किया जाए तो एक ट्रक भर जाए कम से कम। दूसरी बात उन्होंने जो बताई ये था कि उनकी उंगलियों को गौर से देखने की चीज थी। ऐसा लगता था कि उंगलियां लिखते लिखते पतली उंगलियां थी, वो लिखते लिखते उसी शेप में आती। तो कंप्यूटर ने इसकी कसम नहीं खाई थी नहीं सीखी। सीखा होगा। तो मैंने उन्होंने इतनी बातें बताई कि मैंने कहा कि आप आइएगा और ये सारी बातें मुझे याद नहीं रह पाएगी। ठीक है, समय समय पर याद आएगा या कहीं लिखने का काम पड़ा तो लिखूंगा, लेकिन आप उस लोकसभा में जरूर आइएगा और लिखते संशोधन जो है वो आता होता है। नेशनल लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ जहाँ कृष्णा जी और वो बैठ करके अड्डा करते थे या उनके यहाँ से आई हुई लिट्टी चोखा वो आपस में शेयर करते थे। कृष्णा जी की माता जी के बारे में जो छुट्टी पर हाथ लगाकर बात करती थी, सभी से सूत्रबद्ध व्यवहार कर लेते। तो वो सारे संस्मरण जो खाली पत्रकारिता या लेखन से जुड़े हुए नहीं, व्यक्तिगत स्तर तक के थे। क्योंकि मेरा सीधा संपर्क तो था और किसी व्यक्ति के बारे में मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ उनके बारे में, तो ये लगता था कि यार हम लोग इतने वो हैं कि जब बातचीत होती है तो विषय पर बातचीत करते हैं, ज़्यादा डिटेल में एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं और जानते हैं जब तक वक्त निकल जाता है। तो एक अफसोस हो रहा था कि मैं जिस व्यक्ति को जानता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस और मुलाकात भी हुई, उससे बातचीत भी हुई और फिर जब भी मिला तो दूसरा के ये कहते थे अच्छी है लेके जाती, देखिए एक भी अक्सर नहीं करता। तो जिन लोगों ने भी जो शुरुआती दौर में जब मैंने शुरू किया था तो जो हौसला बनाया सुधीर जी केवल प्रेस क्लब की मुलाकात करती थी और आप उन्होंने फोटो भी किया था और उसके बाद कहा था कि मैंने उनसे फोटो मांगा था, लेकिन न फिर मैं उनसे मिल पाया और न वो फोटो मिल पाया। तो ये भी एक यादगार घटना है। तो दोनों सीनियर पत्रकारों को जिनसे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मिला और मेरा संपर्क रहा और वो मुझे शक्ल से और नाम से पहचानते थे, यही मेरे लिए मैं उनकी स्मृति को उनसे करीब 4 दशक हो रहा था, 7 थे और उनके घर से परिवार से कुछ कुमार को कहा गया कि लेकिन अब कुछ कुमार कैसे कुछ कुमार बने, ये हमने देखा। लोग के साक्षी द्वार राष्ट्रीय पुस्तकालय का योगदान है उन्हें भी। कभी कभी हम राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाथरूम में वहाँ भी लिया करते थे, कभी वो भी देते थे और दिन खा लिया करते थे कैंटीन में, 5 दिन में खाना देता था, बहुत खत्म हो गया। मैं एक कटु बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ कुमार के शोक सभा था अंतिम दिन में पहला दिन, उसके बाद कुछ कुमार नहीं के सुख आ गया। तो याद है कि दिनेश जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी
और पिताजी के बारे में अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैंने निगम जी से कहा कि कम से कम उनके नाम पे अब 3 बड़े साथी हैं प्रकृति में, सफलता साथी कुछ नहीं हुआ। कृष्ण कुमार के बारे में भी यही है, इसके बाद कृष्ण कुमार का कुछ नहीं हुआ। मैं उनके घर गया था, एक पति से मिला, भाइयों से मिला, बेटे से मिला, बेटी से मिला, पूरा परिवार। और मुझे लगा कि कृष्ण कुमार जाने के बाद जो सुनापन होता है वो खाली होता है, एहसास नहीं हो। क्यों कि 12 साल लंबी माने बीमारी के बाद वो आदमी गया है। तो पत्नी का एक मतलब मैंने सुना, दर्द सुना, तो मुझे लगा कि निजात मिली जिंदगी से। 12 साल उस आदमी का पति पेशाब शौच मूत्र को साफ किसने जाना। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा है कि देखो पत्नी तुम्हारी माँ ने इतना काम किया है, ये प्रेम बनाए रखना ताकि माँ को साथ में कि मैंने पति नहीं बेटा नहीं जानते ऐसा। लेकिन ये रहता नहीं है। पति जिस स्थिति में है, जब दाम्पत्य जीवन में बहनों के साथ कि पति अगर सैया पे भी है तो पति उसका हाथ उसका जब देखा पत्नी को इतनी उदास हालत है तो बहुत ही बड़ी सुंदर थे उस समय में। कृष्णा को मैंने तुम लोग मजाक बदल देखा तो मछली करीब करीब लेकर आया, पहले पहले तुमसे इतनी सुंदर पत्नी लेकर आए। तो वो मजाक करता था। और बहुत एक बार तो बस भी किसी औरत से झगड़ा हो गया, किसी को देख रहे थे तो बड़े बड़े क्यों देख रहे औरत की हत्या का एक पता बचन की। तो उसने बाद में कहा मैं जानती जा अभी भी आप देखते हैं इतना हंसमुख व्यक्ति, इतना हंसमुख व्यक्ति, इतना चुटीला व्यक्ति 12 साल का समझ 3 बार मुझे याद है मैंने 4 बार मैंने फोन किया था। 2 शब्द बोल करे तो सराज आओ कभी दोनों फोन का पति ने एक बार मुझे ये कहा कि जानते हैं ऐसा खड़े खड़े मैं जाकर जाते मुझे याद आया कि ये सहज ही नहीं है। पेशाब करने के बाद में या शौच करने के बाद में कहाँ भी पड़ती है इतना आसान नहीं इस तरह से कोई इस तरह से साफ करने में बहुत नहीं होता, लेकिन इस चीज़ को कुछ महसूस करता था। और वो महसूस करता था पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले मैंने फोन किया था कि कैसे कहाँ पर करें क्या ये बात जो है। उसके बाद में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई श्रमजीवी परिवार से प्रेम है तो पेट अगर हो जाए क्योंकि पत्नियाँ अगर उपलब्ध हो जाए तो वो कंपाइल कर लें। और अगर ये भी हो जाए, अगर ना हो तो कम से कम साल में एक बार जिसमें हम लोग मिलकर एक संस्था बनाए और श्रमजीवी पत्रिका पत्रकारों को एक पुरस्कार के नाम पर बहुत सारी बातें पुरस्कार वाले हो रही है, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। एक पुरस्कार पुरस्कार के नाम पे 500 रुपये का ही सही साल में किसी श्रमजीवी पत्रिका को दें ताकि पुरस्कार जीवित रहे। अगर इस संकल्प के साथ हम इस शोध को खत्म कर रहे हैं तो समझिए ये सार्थक संस्था है। धन्यवाद। ये जो जगह है, ये जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन इस जगह का एक नॉस्टैल्जिया है। यहाँ पर याद है 96 उसमें क्या होगा सब क्या होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 16 संस्थाओं की ओर से कलकत्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी हिंदी उर्दू कार्यक्रमों पर एक कन्वेंशन किया था। और उस समय उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो स्थायी समिति थी, संसदीय समिति, उसके सदस्य मोहम्मद सलीम यहाँ पर आए थे। और कृष्ण कुमार जी जो है जनसत्ता से रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। और अगले दिन मुझे देख के सच में बहुत आश्चर्य हुआ है। जनसत्ता का जो आखिरी पेज हुआ था, जनसत्ता उसमें कलकत्ता, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई 4 जगह से प्रकाशित हुआ था और समाचार संपादक अमित प्रकाश सिंह थे। तो अगले दिन जनसत्ता में पूरी आधे पेज से ज़्यादा उस कन्वेंशन की रिपोर्ट छपी और वो कृष्ण कुमार साहब ने बनाई। उसके बाद में एक दिन अचानक मुझे याद नहीं आ रहा कि फ़ोन किया, फिर रास्ते में मुलाकात हो गई। उस दिन बोले कि अरे
ताजमहल में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, और हम अमित जी ने हमको कहा है कि खबर लगाने के लिए बहुत मेरे रिस्क है, नौकरी गाँव पे है। तो मैं सोचा कि कृष्णा जी तो हमेशा एकदम हंसमुख रहा करते थे। पहली बार मैंने उनको बहुत चिंता में देखा, तो मैंने बातचीत किया तो मालूम पड़ा कि पार्लियामेंट्री कमेटी की ये मीटिंग होती है, उसकी खबर दे दी बाहर। मीटिंग के पहले नहीं खबर की, फिर भी अब कृष्णा जी का हालत देख करके मैंने जो मैं कर सकता था किया जो है। और अगले दिन सच में फिर आश्चर्य लगा कि वो बहुत बड़ी खबर जो जनसत्ता में चली, और उसमें कलकत्ता दूरदर्शन हिंदी और उर्दू एक तरह से वो सुशील गुप्ता की जिम्मेदारी थी। उनके कई लोग थे हिंदी उर्दू के, रेडियो और टेलीविजन के दूरदर्शन में वही लोग प्रोग्राम थे। इतना खबर मिला कि उसमें सुशील गुप्ता पर बहुत मतलब उनको अटैक हुआ जब से, उसके बाद में सुशील गुप्ता ने थोड़ा सा बदला चेंज हुआ। लेकिन यह सच है कि विष्णु कुमार शाह से मेरा परिचय मतलब वो ऐसे पत्रकार थे जिनके मतलब सबसे पुराना संपर्क मेरा उन्नीस का रूपरेखा निकलता था उस समय 1980 के आसपास में, जब काशीपुर में एंजलो स्पोर्टिंग क्लब की ओर से मीडिया को खबर देता था, तो उसमें आज के कार्यक्रम जो खबर होता है वो देखा था अखबार में, क्योंकि उसमें राज जी से परिचय था, सलमान में थे उसमें। लेकिन उसमें भी सलमान सबसे बड़ा अखबार था, लेकिन सलमान में कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं था। एकमात्र स्पोर्ट्स के आदमी थे विश्वविद्यालय में कपिल मुनीपुर, वो कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के प्रेसिडेंट थे और टेस्ट मैच वगैरह कवर करते थे। रूपरेखा जाते जाते बदला में ही है, किसी जगह पर है या याद किया रहा है, हाँ अंदर में वहाँ पर उसका ऑफिस था। तो लोग साल में प्रोग्राम करते थे ग्रैंड होटल में, उससे मालूम थे BL साहब, वहीं से कृष्णा जी से मेरी पहले मुलाकात, उसमें बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन मैं देखता था कि मैं जितने भी मैंने बंगला हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं जानता था, इसलिए उर्दू अखबार नहीं आता था, लेकिन जिन अखबारों को मैं देता था उसमें हिंदी का वो अकेला अखबार था जो पूरा छपता था, रूपरेखा। बंगला में तो स्पोर्ट्स के लोग थे, वो बड़े बड़े नामी लोग थे, बड़े बड़े छापते थे। तो रूपरेखा से उनसे परिचय हुआ, बातचीत कभी उस तरह से नहीं पाई थी। जब छपते छपते यहाँ से कॉन्ग्रेस नाथ सिनेमा के सामने से एक दिन गली था, उसी समय कलकत्ता में हम लोगों ने संस्था बनाई थी आरंभ है, उसमें छपते छपते एक दिन गली था। उसमें भी साहित्यिक सांस्कृतिक खबर जो है कलकत्ता के किसी अखबार में उसमें से छपती नहीं थी। छपते छपते में जो दे दिया कृष्णा जी को, कृष्णा जी उनको छाप दिया। उसी समय एक घटना घटी थी हमारे आरंभ में, जो है दो साथी जो है रूपा गुप्ता और हरिंद्र पटेल, उन दोनों का इंटरकास्ट मैरिज हुआ, तो बहुत बड़ी घटना थी वो जो है। तो हमने एक बहुत लंबा लिख करके उनको दे दिया कृष्णा जी। हमको उम्मीद नहीं थी कि वो छपेगा, लेकिन अगले दिन देखा कि वो छपते छपते का एक दिन डेली जो है उसमें आधे पेज से ज़्यादा हुआ था, वो उसको पूरा उन्होंने छाप दिया। तो उस वहाँ से मतलब संपर्क उनसे हुआ, लेकिन फिर भी बातचीत उस तरह से नहीं होती थी, क्योंकि हमेशा काम में व्यस्त होते थे। जब वो जनसत्ता में आए तब जाके ज़्यादा बातचीत शुरू हुई, और जनसत्ता में आने के बाद में कलकत्ता शहर में सोशल हो मैंने प्राय साहित्यिक जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उसकी रिपोर्टिंग वही करते थे। तो मैंने कृष्णा जी का था कि वह पाषाण जी की जो कैश लाइन है उसको पकड़ते थे, हेडलाइन जो है। तो बाद में हमने पाषाण जी को कहा आप जो है ना कृष्णा जी को लिख के दे दिया कि ज़्यादा सुविधा देंगे। उसके बाद पाषाण जी ने अपना जो वक्तव्य वो लिख करते थे, और मीटिंग खत्म होने के बाद कोचिंग खत्म होने के बाद में कृष्णा जी को मार दिया। और अगले दिन सत्ता में मैंने बोलते थे लोढ़ा जी एक आदमी थे, लोढ़ा जी बहुत चिंता रहती है तो भाई उनका मामला अलग है, लेकिन वो किसी के भी बने कलकत्ता शहर जिसको बोलते हैं, इस शहर से उनको भी उतना लगाव था जैसे साहित्य के नवल जी का जैसे था। नवल जी के बने रहते थे उस तरह कलकत्ता के हिंदी पत्रकार के साथ बहुत आत्मीयता होती है, इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने 21 साल काम किया, 1 साल ज़्यादा 21 साल से मिला, और कई वर्षों तक मेरे बगल में क्यूबिकल था हम लोगों का जनसत्ता का, तो उस क्यूबिकल में बैठ और इतना सीधा सरल निष्कपट निर्मल व्यक्ति और पत्रकार, मैं कहता आप सभी अनुभवी हैं, आप खोज लीजिए कहीं मिलेगा, होंगे तो मैं नहीं जानता इस समय अचानक के साथ, लेकिन वो रेयर है। अच्छा होता है ना कि दफ्तर में काम करते हुए किसी के साथ तनाव हो गया, अकेला व्यक्ति था, किसी के साथ तनाव नहीं हुआ,
तनाव की किसी भी संभावना को वो एकदम धूल में उड़ा देता था। उसका सरल सीधा व्यवहार, ईमानदार, और टिफिन लाता था तो ओपनली खाता था, आओ जिसको आना है आओ। मतलब कोई 2 ही रोटी है तो भले एक टुकड़ा मिलेगा कि सभी आओ। ऐसा खुले दिल का आदमी पत्रकारिता में लेखन, संघर्ष उसने बहुत किया, लेकिन उसके लेखन में एक सदा हुआ, उसके वाक्य, उसकी रिपोर्ट बहुत टाइट होती थी। उसमें कहीं आप उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं निकाल सकते। और लिखता था तो डूब के लिखता था, क्योंकि मैं तो देखता था ना, बगल में ही मेरे बैठता था, बिल्कुल डूब जाता था उसमें और लिखता। और कई मामलों में, कुछ काम जनित काम से संबंधित मामलों में तनाव में भी आता था। जैसे एक बार थानवी जी एक कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यकारी संपादक, तो वो एक संदीप भूतोड़िया जी की संस्था का कार्यक्रम था यहाँ, उसमें वो आए और कार्यक्रम था, उसकी रिपोर्टिंग मेरे जिम्मे की गई थी कि आप करेंगे। तो उसमें एक रिस्क भी था कि हमारे चीफ एडिटर हैं, उन्हीं की रिपोर्टिंग करनी है, अगले दिन देखेंगे तो क्या होगा। तो लेकिन मैं बहुत हंस रहा था बैठा, तो वो किसी काम को लेकर तनाव में था, तो मैं हंस रहा था ऐसे ही। बोला यार तुम कितने जाली मूड में आज हो, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी खबरें हैं और यहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ जाके सब सिर पर पड़ेंगी, सब कैसे, वो चीफ रिपोर्टर कैसे वो करना है, और तुम देख रहा हो हंस रहे हो। मैंने कहा देखो कि आप मान लो कि गंभीर ही हो जाए तो क्या फायदा। फिर ये सुनते ही उसका दिमाग बदल गया और फिर आनंद में हो गई हंसने। तो उसके तनाव भी बहुत मैंने क्षणिक, वो पानी की लकीर की तरह, पानी के ऊपर लकीर डालिए और तो एक ये था। और दूसरी बात ये थी कि आप किसी के साथ काम करते हुए आप निरंतर उस व्यक्ति के साथ और डेवलप करते जाएं, उस आदमी को अथाह पाए, वैसा कृष्णा था। उदार हृदय, वो चाहे जितने संघर्षों में रहा हो, चाहे जितने अभाव झेले हो, दिल का राजा था, एकदम ओपन हार्टेड, और कोई परवाह नहीं कि क्या था। कई बार मुझसे ही कहता था कि कई जगह मैंने यार नौकरी की तो महीने का तो मैं अखबार सोचता था कि बेच ही दूँ, इतना सब इकट्ठा हुआ। तो मजाक में, और हर चीज़ को, अपने संघर्षों को भी मजाक में लेके चलता, एक जीवंत आदमी का प्रतीक था। और रिटायर होने के 3 महीने पहले, 3 साल पहले या 4 साल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद ही से उसका पूरा पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब क्या केमिकल चेंजेज आए होंगे हम लोग क्या जानते हैं, लेकिन वो पूरा उसका व्यक्तित्व बदल गया और वो सिर्फ सोया रहता। लेकिन हम लोग फ़ोन करते थे, बात करते थे, हाँ वो करता ही रहता था। लेकिन अब बीमारी किसको क्या हो जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये एक उसमें था कि जब तक वो स्वस्थ रहा, एक जिंदा दिल और विशाल हृदय वाला, अनंत अथाह सागर जैसा उसका की शोभा या सुधीर उपाध्याय की शोभा तुलना पर सोचा नहीं। कहीं ज़्यादा शरीर में पंचर भी नहीं है, लोग बीमार थे, तो 12 साल से ही चेत करीब थे। सुधीर उपाध्याय भी बहुत दिन से बीमार थे, फिर भी हम लोग के साथी रहे। जब मैंने समाचार पत्र शुरू किया तो मेरी ट्रेजेडी दूसरी थी। जैसे श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आपने बताया, मेरा वेदना श्रमजीवी पत्रकार वाली थी, मेरा थी मालिक वाली पत्र, मैं अखबार का मालिक था। कई बार महसूस हुआ कि मालिक बड़ा जुल्म होता है। श्रमजीवी पत्रकार से सहानुभूति मिलती है, विशेषण मिलता है, लेकिन मेरा जैसा आदमी जो श्रमजीवी पत्रकार होना वो मालिक बन जाए तो कितना तकलीफ दे होता है वो मैंने भुगता है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ दोनों साथी मित्रों को, कृष्णा शाह और सुधीर उपाध्याय। मेरे शुरुआती दिनों में ये दोनों असल में कह सकता हूँ कि मेरे टीचर थे।
मैं अपने हिसाब से सीखता सीखता समझता था। सुधीर उपाध्याय ने हमको फोटोग्राफी को कैसे जर्नलिज्म में लाया जाए सिखाया, और फोटोग्राफी के जरिए कैसे पैसा बनाया जाए वो भी सिखाया, बताता था। फोटो जो गुरु सीखो सीखो हमारे गुरु से, मेरे कृष्ण दरबार से गुरु सीखो सीखो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से बाएं सिखाता था। कई बार मेरा उन वर्षों में विश्वमित्र में हिदायत थी कि विश्व पंडेवा का नाम नहीं छपा, सवाल ही नहीं पूछ सकते। मैं कभी मैं तो भूल जाता था, सोशल की तरफ सुन जाता था, मेरा कार्य तो दूर फोटो बताना मुश्किल हो जाएगी, तुम अलग हो जाता होता था कि तुम फोटो आओगे तो यार मुश्किल हो जाएगी, तुम अलग हो जाता। तो इतना साथी इस तरह से प्यारा साथी जो बताता था कैसे फोटो लिखती है, उन व्यक्ति को फोटो लो, पिताजी का फोटो लो काम आएगी, और उसको क्या फायदा, अशोक जी का फोटो लेके क्या फायदा, 5-6 शादी में 2 पैसा देने वाले नहीं है। इस तरह की सलाह देता था। उस वक्त मुझे जरूरत थी, उनको तो अखबार बचा के रखना था। अखबार निकालने सबसे बड़ी समस्या होती है आज के समय में, अखबार को जिंदा रखना। तो मेरे जैसा आदमी इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, न कोई बड़ा हाउस था, न कोई बिजनेस थी, न मेरा अपना कोई बिजनेस था। हम भी जुनून में लोगों के आगे सब अखबार निकालेंगे, कुछ पेपर निकालेंगे, और भारतीय सभी साथ अखबार को जिंदा रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसमें साथी रहे दो भाषा। उस जमाने में हम अखबार में मैं मालिक होकर भी जाता था रिपोर्टिंग करने, भाषा भी था। अगले दिन हम मिलाते थे कि कुष्मा शाह की रिपोर्टिंग और मेरी रिपोर्टिंग में क्या फर्क है। तो मैं अपने आदमी को बोलता था, वो कुष्मा शाह उसको गुरु मानता था, कैसे रिपोर्टिंग की जाए, कैसे पूरा समावेश किया जाए, कैसे एक दृश्य को एक कार्यक्रम को कैसे समेटा जाए शब्दों में, सीखते स्वतः फिर अगले दिन हम लोग बात करते, यार वो अच्छा लिखा तुमने, तो मिस कर गए। तो कई बार गुरु मंत्रणा देता था, फिर सहयोग से को मेरा काम ही करने लग गया। तो मैं मेरा काम करता था, लेकिन हमको कभी महसूस नहीं हुआ, शायद उसको भी कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं मालिक हूँ, वो अधिकारी और साथ में खाते पीते थे, चाय पीते थे, अड्डा काज करते थे, हंसी मजाक करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, सब करते कुष्मा शाह। और कुष्मा शाह संघर्षशील तो था ही, और इसमें उस जमाने में जब जो कई बातें हुई समाचार पत्रों की स्थिति बदल रही है, तो तेजी के साथ बदल रही है। मुझे पता नहीं समाचार पत्र किस रूप में आप सभी बात कर, जिस समय जो आ रहा है डिजिटल का समय आ रहा है, टीवी में शिकायत देवे आगे कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बहुत मुश्किल हम लोग दौर से आएंगे। पत्रकारिता और पत्र को बचाना, अब आज जो दौर हो रही वो एक नया चला है, गोदी मीडिया, बचा गोदी मीडिया, कुछ हमें भी कहीं की गोदी मिल जाए है क्या? दिल्ली से ज़्यादा हो, मेरी सिस्टर बड़ी बहन रहती थी दिल्ली, रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, अब से मोहल्ले टेम्पो खड़ा रहता था, तो दिल्ली में बहुत जाते थे। तो पत्रकार की कुछ थी, मिनिस्टर हर मिनिस्टर के यहाँ सुबह 10 से 11 1 घंटा 2 घंटा टाइम होता था, मुलाकात हुई एक लाइन में खड़े होकर मुलाकात करें, या कभी एक बार मिला ऑफिस में ललित साहब, उनके ललित साहब केंद्रीय मंत्री थे, उनकी अलमारी में 4-5 तरह के लिफाफे थे, लाल पीले हरे, उसको 200 देना तो हरा लिफाफा, तो उसको थोड़ी गिरेगा बैठ के, तो हम लोग के लिए सेक्टर था कि वो जाते थे, एक देते थे ना, आने जाने का भाड़ा तो निकला, तो वो भी देने वाला कोई नहीं। तो बहुत मुश्किल दौर से जा रहे हैं, खासकर पत्रकारिता बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, बड़े बड़े हाउसेज आ गए हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपये का खेल हो गया है। इंडिया टुडे में किसका शेयर है, कौन सी टीवी में कौन सा मालिक है, कॉर्पोरेट का भी, बड़े कॉर्पोरेट। वैसे देखिए हम कह सकते हैं कि रिलायंस वाले अंबानी साहब अखबार निकाले थे, अखबार तो बंद हो गया, अखबार बंद हुए बड़े बड़े अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान 27 बंद हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के जितने वीकली पेपर सब बंद हो गए। वो भी है, उनके साथ भी कि आदमी अखबार के मालिक है, एक कष्ट तो भोग रहा हमारी तरह ही, तो
तो इसको थोड़ा हेल्प कर दो, करता था। उसी तरह कृष्ण मास्टर कैसे रिपोर्टिंग की जाए, किसको फोकस किया जाए, किसको नहीं किया जाए, दोनों थोड़ी राहत मिली उसको। तो मैं सुनता था मुझे विश्वास कहीं कृष्ण मास्टर अगर बात होती है तो है क्या, कहाँ है नेता अभी तक है यही से भी तो तुम्हारे यहाँ है और देश शुक्ला भी है, लेकिन भूल रहा था उसको ये हुआ करने से सुबह से शुरू करके बड़ा कष्ट होता था। और हम लोग के प्रति भी थोड़ा सहानुभूति रखिए, हम लोग जिस ढंग से खेल रहे हैं सहायता का तकलीफ झेल हुए हैं जानते हैं। कृष्ण कुमार जी से चूंकि हम लोग खासकर जब मैं पत्रकारिता में आया बिल्कुल नया दौर मेरे लिए, लेकिन कृष्ण कुमार जी ऐसे सज्जन और मेरे वरिष्ठ और सिखाने वाले व्यक्ति मिले जिसका मुझे बहुत प्यार हुआ। क्या कि जब हम लोग जनसत्ता में आए उसमें जनसत्ता से कुछ वरिष्ठ लोगों को यहाँ से जाने का कहीं और जगह ऑफर है वो जाने लगे, कहीं बीट खाली उसमें क्राइम बीट खाली हुआ, कॉर्पोरेशन बीट खाली हुआ, क्योंकि क्राइम बीट जो देखते थे प्रभात रंजन जी वो भी चले गए। कृष्ण कुमार जी कलकत्ता कॉर्पोरेशन बीट देखते थे, संपादकीय का डिसीजन हुआ तो वो बीट मुझे मिले। कृष्ण कुमार जी ऐसे मैं अभी तक के जीवन में मुझे भी 25-30 साल पत्रकारिता में हो गया, एक भी सीरियल नहीं देखा जो खुद जाकर अपने सोर्स से मिलवाए और बताए कि ये हमारे सहयोगी हैं, आज से ये बिल देखेंगे और इनको कृपा मदद मैंने नहीं देखा। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि हमारे जो जूनियर हैं मैं कम से कम ये इसको पालन कर सकूँ। उन्होंने मुझे कलकत्ता कॉर्पोरेशन के तमाम उसमें लेफ्ट का बोर्ड था कहते थे, उस दौरान मतलब इतने सहयोगी थे, इतने उनमें कहीं भी थोड़ा सा ये नहीं था कि मेरा जूनियर कहीं मुझसे आगे नहीं गया, मेरा जूनियर कहीं नेम फेम में मेरे को पीछे न छोड़, ये सभी उनके अंदर ये नहीं। एक वाक्य और मैं बताऊं, उसी दौरान सुखचर धाम बाल ब्रह्मचारी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, शायद सभी जानते हैं यहाँ के जो पत्रकार सुखचर सिंह उसमें एसपी थे। सुखचर धाम बालक ब्रह्मचारी, तो चूंकि मैं क्राइम भी देखने लगा था तो श्याम सुंदर आचार्य हमारे संपादक थे, मुझे राइटर्स बिल्डिंग से पता चला कि आज ऑपरेशन होगा, यानी 1 महीने तक उस डेड बॉडी को सुखचर धाम में रखा गया। डीआईजी से मुझे सूचना मिली, हम लोगों ने जाके संपादकीय विभाग में चर्चा किया तो हुआ कि यहाँ से एक टीम सुखचर धाम गया जिसमें कृष्ण कुमार जी को कैप्टन बनाया गया कि इनके नेतृत्व में जाना है। मैं गया, हमारे साथ फोटोग्राफर थे, अभी वो हिस्ट्री में और एक अभिज्ञाप नहीं रहे पूरी तरह वो एक अलग वाक्य है, वो भी बताऊंगा तो आप लोग घूमते खड़े हो जाएंगे कि प्रबंधन का क्या रोल होता है और हमारे वरिष्ठ साथी का क्या भूमिका होती है, ये अलग मुद्दा वो बताएंगे तो फिर आप लोग घूमते खड़े होंगे। तो उस दौर से ही हम लोगों ने देखा। तो सुखचर धाम में जब हम लोग गए, हम लोग की जो प्लानिंग थी उसमें एसपी रजपाल सिंह थे, हम लोगों ने बताया कि इस जगह पर आप लोग खड़ा होना था कि ऑपरेशन जब स्टार्ट हो तो आप लोग सुरक्षित हो। लेकिन संजोग ऐसा प्रकार तो चूंकि बैठक की तरह होते इधर उधर ये होता चले गए, उसमें अभिज्ञा जी को बुरी चोट लगी, वो बहुत बेहोश हो गए। कृष्ण कुमार जी कहीं और चले गए। बहरहाल जो वहाँ से हम लोग अखबार में दफ्तर में आए तो अमित जी उनको बुलाया गया। कृष्ण कुमार जी ने एकदम एक सब यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता सर, बात ही सब जानता चाहिए। अब ये इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ तो मुझको इस बात को कहने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं हुआ। आज के साथी क्या है, आज के सीनियर क्या है कि आपके किए हुए चीजों को खुद ले लेते हैं और श्रेय ले लेते।
लेकिन उन्होंने डांट सुनी उनसे, समाचार संपादक के संपादक की डांट सुनी और कहा कि इतने बड़े शो का तुम क्या करते हो? लेकिन उन्होंने उस बात को खवा नहीं और वहाँ से मेरे लाइफ में क्योंकि मैं लाइम लाइट मुझे याद है कि बड़ा करके बैनर छपा था और मेरा पाइपलाइन उसमें इसी वन गौतम चक्रवर्ती थे। गौतम चक्रवर्ती। बाबा मोरे नहीं। तो मैं कहने के लिए था कि कृष्ण कुमार एक अच्छे पत्रकार थे या नहीं, पत्रकार तो थे ही, चूंकि पत्रकार के बारे में आप लोगों ने देखा उसका जब ट्रायल्स हुआ वो खबरें में लाती थी तो एक हमारे साथी अपने नाम से उसको छापे, ये भी हम लोगों ने देखा। उसमें साधना शाह हमारे हम लोग सहयोगी थी, उन्होंने विरोध किया कि मैं तो नाम ये बात करता है नाम किसी और को नहीं चाहिए। लेकिन इन भीड़ में कृष्ण कुमार साहब थे, कृष्ण कुमार एक लड़के, लेकिन दुख तब होता है जनसत्ता जैसे बड़े अखबार, मुझे नहीं लगा जैसे इतना बड़ा कोई अखबार रहा उसमें कृष्ण कुमार साहब काम यहाँ के हिंदी समाज, बंगाली समाज सभी जानते, लेकिन मरने के बाद में प्रशासन की तरफ से एक शब्द भी शोध इसलिए राज्य सरकार से बल्कि यहाँ दूसरे पत्रकार होते हैं, दूसरे भाषा के पत्रकार होते हैं, उनके इलाज के खर्च से लेकर उनके परिवार तक का हालचाल लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में एक शब्द इस तरह के इंसान के ऐसे लंबा उन्होंने वही छोड़े। हम लोग के यहाँ जो हिंदी भाषी नेता हैं जिनके पीछे हिंदी पत्रकारिता घूमती रहती है, हिंदी पत्रकार होने का मतलब है कि आप बड़ा बाजार पत्रकार हैं, इन नेताओं का भी एक लाइन नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।